हेलो एवरीवन। आज हम फ्रॉक कटिंग के बारे में देखेंगे। तो इसका बेल्ट कौन सा फैब्रिक है, किस तरह से हमने स्लीव बनाई है, वो पूरा डिटेल में सीखेंगे। तो आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसमें हम जो भी छोटे छोटे नाप है, जो छोटे छोटे हमारे मेन पॉइंट होते हैं, वो सारा हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले हम फैब्रिक के बारे में जानेंगे। तो ये हमारे पास 2.5 मीटर फैब्रिक है, जो जॉर्जेट का है, मल्टी कलर में है। ओके, आप देख सकते हो ये हमारे पास मल्टी कलर का जो कलर है वो एकदम लाइट कलर है। और जो हमारे पास अस्तर है तो वो क्रैप का अस्तर है। ये आपको 2.5 मीटर अस्तर में आसानी से बन जाएगा। तो अभी आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 3 पीस है, क्योंकि ये कट पीस था, मेरे पास पूरा लंबा नहीं मिला तो हमने कट पीस यूज़ किया है। ये क्रैप का हमारे 2.5 मीटर अस्तर है। तो जो सबसे छोटा वाला अस्तर है उसमें से हम स्लीव निकालेंगे। तो हमें इसको स्टेप बाय स्टेप कम फैब्रिक में किस तरह से कटिंग करना है वो देखेंगे। तो अभी आप देख सकते हो हमारी लेंथ है 40 इंच, शोल्डर है हमारा 14 इंच। लेंथ हमें कहाँ से देखनी है, शोल्डर से लेके आपको जितनी लेंथ चाहिए नीचे तक, वो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। जो शोल्डर है वो हम रखेंगे 14 इंच। ओके, जो चेस्ट है वो 33 इंच आएगी ये वाली। जो कमर है तो कमर हमारी 32 इंच है। ओके, कमर हम शोल्डर से जो हमारी कमर है वो आप 14 से 15 तक ले सकते हो, हमें 14 इंच चाहिए। जो फिर हमारा टॉप पार्ट है वो हमारी 14 इंच हो चुका है। स्लीव की जो लेंथ है वो हम 7 इंच रखेंगे, ये आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। तो इतना हमारा क्लियर हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो हमारी फुल लेंथ है उसमें से जो टॉप की लेंथ है वो आपको माइनस करनी है, क्योंकि दोनों पार्ट अलग अलग कट होंगे। तो 40 में से 14 माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 26 इंच। क्लियर हुआ। जितनी आपकी टोटल लेंथ है उसमें से आपको कमर तक का माइनस कर देना है। शोल्डर से कमर तक आप जितना रखना चाहते हो, ज़्यादातर 14 से 15 का ही होता है। तो इतना हमारा क्लियर हुआ। ऊपर 14 इंच, नीचे 26 इंच। तो इस तरह से हमें 2 पार्ट कटिंग करना है। तो सबसे पहले हमें टॉप पार्ट कट करना है। क्लियर हुआ। किसी भी साइज़ में आप इसी तरह से ले सकते हो। फुल लेंथ में से आपको टॉप पार्ट माइनस करना है, फिर जितना लेंथ आपकी रहेगी वो आपका नीचे का जो घेर होगा वो कटिंग होगा। क्लियर हुआ। 1 इंच हम प्लस करेंगे, क्योंकि हमारा शोल्डर में और कमर में यहाँ पे दोनों साइड सिलाई में जाएगा। तो हमें 1 इंच प्लस करना है। तो हमारी आएगी, कितना आएगा, 27 इंच आएगा। क्लियर हुआ। इतना 27 इंच, और ऊपर जो है वो 14 इंच है। तो उसमें भी हमें 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि वहाँ पे भी शोल्डर में और कमर में हमारा सिलाई में जाएगा। तो 15 इंच आएगा। और नीचे भी हमें 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि नीचे से पट्टी आपकी फोल्ड होगी। तो 27 इंच। क्लियर हुआ। सिर्फ आपको दोनों साइड 1 1 इंच ही ऐड करना है। तो अब हम फैब्रिक पे कट करेंगे, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले या तो आप फर्मा बना सकते हो, फर्मे को फैब्रिक पे रख सकते हो, या फिर सबसे पहले आपको अस्तर पे कट करना है। मेन फैब्रिक पहले कटिंग नहीं करना है। तो अब हम सबसे पहले अस्तर पे कट करेंगे। तो ये हमारे पास 2.5 मीटर अस्तर है। तो टॉप पार्ट के लिए हमने ये अस्तर निकाल दिया है। ओके, अगर आपकी लेंथ 14 इंच है तो आप 15 इंच की लेंथ निकालो, 15 इंच की है तो 16 इंच की लेंथ निकालो। तो आप देख सकते हो हमारी 14 इंच की लेंथ है, तो हमें 1 इंच प्लस करके 15 इंच लेंथ लेनी है। तो हमने 15 इंच ले लिए, इसको 4 फोल्ड किया है। अपनी साइड ऑन फोल्ड है, ऊपर की साइड ओपन वाला पार्ट है। सबसे पहले आपको शोल्डर लेना है। हमारा 14 इंच शोल्डर है, तो 2 से डिवाइड करेंगे 7 इंच। अगर आपका 15 इंच का शोल्डर है तो आपको 2 से डिवाइड करना है, तो 7.5 इंच आएगा। क्लियर हुआ। जितना शोल्डर है उसका हाफ करना है, 1 इंच डाउन जाना है। गले की साइड से 2.5 इंच लेना है। ये दोनों नाप किसी भी साइज़ के लिए फिक्स रहेगा। 1 इंच डाउन, 2.5 इंच गले की साइड। अब हमें आर्मोल की लेंथ लेनी है, तो उसके लिए हमें ये चार्ट यूज़ करेंगे। तो पहले तो आपको देखना है कि आपका जो नेक है वो पैक नेक है या डीप नेक है। तो हमारा ये बोट नेक है, तो पैक नेक में आएगा। क्लियर हुआ। तो हमारी चेस्ट कितनी है, हमारी 33 की चेस्ट है। 6 से डिवाइड करेंगे, प्लस 1 इंच करेंगे, तो हमारा आएगा 6.5 इंच। ओके, जहाँ से हमने 1 इंच डाउन किया है वहीं से आपको लेना है 6.5 इंच। 6.5 इंच लेने के बाद अब हमें चेस्ट का नाप देखना है। तो हमारी चेस्ट कितनी है, तो हमारी चेस्ट थी 33 इंच। तो 33 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, 33 डिवाइड 4 करेंगे तो हमारी आएगी 8.25 इंच। तो हमें चेस्ट लाइन पे 8.25 इंच लेना है। 2 इंच हम मार्जिन का ऐड करेंगे, ये फिक्स रहेगा।
आपको 2 इंच ही मार्जिन का ऐड करना है। तो इतना आपका क्लियर हुआ। अब हम कमर का नाप निकालेंगे। हमारी कमर है 33 इंच, 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 8 इंच। 1 इंच हम टक्स का ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 9 इंच, और 2 इंच हम इसमें मार्जिन का ऐड करेंगे। दोनों लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। ओके, इतना आपका क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, यहाँ से अब हमें आर्मोल का नाप लेना है। तो आर्मोल के लिए यहाँ इन दोनों का पहले सेंटर निकालना है। सेंटर निकालने के बाद आपका शोल्डर कितना है, तो 7 इंच है। तो जो आपका सेंटर है वहाँ आपको 1 इंच माइनस करना है, तो 6 इंच लेंगे। फिर यहाँ पे हाफ इंच ही माइनस करना है, तो 6.5 इंच लेंगे। शोल्डर से हाफ इंच क्लियर हुआ। फिर ये हमें 1 इंच और 0.25 इंच लेना है। 0.25 इंच हमारा फ्रंट में आएगा, 1 इंच हमारा बैक में आएगा। इस तरह से लाइन को हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। ओके, और यहाँ से हम आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमें जो प्रॉपर आर्मोल है वो मिल जाएगा। तो ये हमें आर्मोल का शेप हमने ड्रॉ कर दिया है। ये हमारा फ्रंट का आर्मोल हो चुका है। अब बैक के लिए आपको क्या करना है, जो सेंटर है वहीं से आपको हाफ इंच बाहर की साइड जाना है। यहाँ से 1 इंच लेना है। वापस हमें आर्मोल का शेप ड्रॉ करना है, फ्रेंच कर्व यूज़ करना है। तो यहाँ से हम आर्मोल का शेप ड्रॉ करेंगे अब। तो इतना आपको क्लियर हुआ। इस तरह से हमारे 2 आर्मोल के शेप हमें मिल चुके हैं। अब हमें गले के लिए लेना है। तो पहले तो आपको देखना है कि आपका रेडी शोल्डर कितना है। हम प्लस करेंगे तो हमारा जो शोल्डर है वो 3.5 इंच का होगा। इस तरह से हमें गले की विड्थ अपने आप मिल जाएगी। और गला जितना आप डीप रखना चाहते हो आप रख सकते हो। हमने बोट नेक में 4 इंच का रखा है, क्योंकि बोट नेक में 4 इंच तक का ही ठीक रहता है। इस तरह से हम हल्का गोलाई का शेप ड्रॉ करना है। तो ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट है और बैक का पार्ट है, दोनों हम सेम ही गला रखने वाले हैं, तो साथ में ही कटिंग करेंगे। तो हमने इस तरह से कटिंग कर लिया है। तो अब हमें बैक का पार्ट साइड में करेंगे और फ्रंट का पार्ट लेंगे, क्योंकि फ्रंट में हमें गोलाई का शेप देना है। तो जो फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें आर्मोल की गोलाई का शेप को कट कर लेंगे। अगर आप फ्रंट और बैक में गले की जो डिप है वो अलग अलग रखना चाहते हो तो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। मुझे दोनों सेम चाहिए, इसीलिए मैंने सेम ही रखा है। तो इस तरह से हमारा फ्रंट और बैक दोनों पार्ट कट हो चुके हैं। तो आपको भी इसी तरह से कटिंग करना है। ओके, इतना क्लियर हुआ। अब हमें क्या करना है, जो घेर का कटिंग है नीचे का, तो वो अम्ब्रेला कट करते हैं। तो मैं आपको जो पेपर है उसी पे समझा रही हूँ। तो ये आपकी लेंथ कितनी है, 27 इंच। 1 इंच हम प्लस करेंगे, नीचे से पट्टी फोल्ड होगी तो हमने 27 इंच ही लेंथ है। तो आपको इस तरह से पहले फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद कोई भी एक कॉर्नर पकड़ना है। इस तरह से आपको कॉर्नर पकड़ के फोल्ड करना है कपड़े को। और जो ऊपर का पॉइंट बन रहा है वहाँ पे आपको कमर का नाप लेना है। ऊपर की साइड हमें कमर का नाप लेना है। तो कमर हमें कितनी लेनी है, तो हमारी जो टॉप पार्ट की कमर थी उससे हमें 1 इंच माइनस करके लेना है। क्लियर हुआ। 1 इंच हम माइनस करके लेंगे तो आपको यहाँ गोलाई का शेप दे देना है। फिर हमारी जो भी लेंथ आ रही थी तो वो लेंथ का हमें गोलाई का शेप देना है। इस तरह से क्लियर हुआ इतना। तो अब हम इसको कट करेंगे। तो सेम इसी तरह से हमें फैब्रिक को भी कट करना है। क्योंकि फैब्रिक बड़ा है तो पूरा वीडियो में मैं अच्छे से नहीं समझा पाऊँगी, इसीलिए मैंने आपको डायरेक्ट जो हमारे पास पेपर था उसी पे समझा दिया है। तो ये देख सकते हो मैंने फैब्रिक को कट कर लिया है। तो इसी तरह से आपको भी फैब्रिक को कट कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हो कि इस तरह से हमने कमर का नाप निकाल लिया। पहले आपको कमर कम निकालनी है। हमारी कमर कितनी थी, 9 इंच, हमने उसमें प्लस करके लिया था, 8 इंच आई थी, क्योंकि 1 इंच हमने टक्स का नाप लिया था और 2 इंच हमने मार्जिन का ऐड किया था। तो टोटल जो हमारी कमर है 8 और 2 इंच हमारी कितनी हुई, 10 इंच की कमर हुई। तो 10 में से आप 9.5 इंच ले सकते हो। 1 इंच तो हमारा टक्स का माइनस हो जाएगा। तो जितनी आपकी कमर है उसमें से आप हाफ इंच या 1 इंच माइनस करके ले सकते हो। अगर फिर भी लगे कि कमर छोटी पड़ रही है तो बाद में आप उसको हल्का सा गोलाई का शेप दे सकते हो, लेकिन पहले ही आपको बड़ा नहीं कट करना है। अब हम स्लीव कट करेंगे। तो इस तरह से हमने स्लीव को 2 फोल्ड किया है, फिर फैब्रिक को पकड़ के कॉर्नर निकाला है। फिर आपकी स्लीव का जो आर्मोल है तो वो पहले आपको चेक करना है कि आर्मोल कितना आ रहा है। हाफ इंच हम छोड़ेंगे क्योंकि इतना हमारा शोल्डर में जाएगा। उसके बाद हमें आर्मोल की गोलाई चेक करनी है। तो हमारी गोलाई 10 इंच है।
तो जो हमारा 10 इंच आया है तो वहीं से हम यहाँ पर ले लेंगे 9.5 इंच, हाफ इंच हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये गोलाई का शेप है। अगर फिर आपको लगे कि हमारा ये कम पड़ रहा है तो आप नीचे से हल्की सी गोलाई का शेप दे सकते हो। यहाँ से हम लेंथ लेंगे, हमारी लेंथ 7 इंच है, हम इसमें 2 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि हमारा ऊपर से सिलाई में जाएगा और नीचे से हम पट्टी को फोल्ड करेंगे। अब हम इसको कट कर लेंगे। जब भी आपको अम्ब्रेला स्लीव कट करनी हो तो आपको इसी तरह से कटिंग करना है। ओके, तो हमने लेंथ और गोलाई दोनों ले ली है, तो अब हम इसको कटिंग करेंगे। अगर आपने पहले ही गोलाई का शेप ऊपर का पार्ट ज़्यादा ले लिया तो फिर आपको चुन्नट लेनी पड़ेगी, इसीलिए हम हाफ इंच माइनस करके लेते हैं। फिर अगर आपको लगे कि हमारा थोड़ा सा फैब्रिक कम पड़ रहा है तो आप हल्का सा नीचे से गोलाई का शेप दे सकते हो। तो ये हमारी स्लीव हो चुकी है। अब यहाँ से आप हल्का सा जो हमारा स्लीव के जो हमारा अंदर का पार्ट होता है ना, हाथ के नीचे वाला पार्ट, तो वहाँ से आप माइनस कर सकते हो, हल्का सा कम कर सकते हो। तो ये हमने माइनस कर दिया है, क्योंकि हमारा जो शोल्डर का पार्ट है वहीं से स्लीव ज़्यादातर गोलाई का शेप अच्छे से देती है। तो आप इसको अपने हिसाब से शेप दे सकते हो। तो इतना हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम इसको स्टिच करेंगे। स्टिच करने के लिए सबसे पहले हम जो हमारा टॉप का ऊपर का पार्ट है वो हम पहले कंप्लीट करेंगे। तो पहले तो आपको देखना है कि आपका जो फैब्रिक है वो सीधा कौन सा है। तो सीधे के ऊपर हम लाइनिंग को रखेंगे। लाइनिंग तो दोनों सेम ही आएगा, तो इसमें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम गले की साइड से लेंगे, क्योंकि हमें इसको डायरेक्ट पलटाना है। अगर आप डायरेक्ट सिलाई नहीं लगा सकते तो आप पिनअप कर सकते हो। पिनअप करने के बाद आपका जो फैब्रिक है वो आगे पीछे नहीं होगा। हाफ इंच का हम सिलाई लगाते जाएंगे। जैसा आपका गले का शेप है वैसे ही आपको हाफ इंच की गैप रख के सिलाई लगाते जाना है। जो बीच का फैब्रिक है वो हम कट करेंगे। फिर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा राउंड शेप है। राउंड शेप में आपको कट लगाना ज़रूरी है। कट लगाने के बाद हम इसको अंदर की साइड पलटाएंगे, या फिर आप यहाँ पर धरी सिलाई लगा सकते हो। धरी सिलाई लगाने से आपका जो फैब्रिक है बहुत ही आसानी से अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा। जो ये सिलाई है वो आपको लाइनिंग के ऊपर लगनी चाहिए, मेन फैब्रिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। तो ये इतना हमारा क्लियर हो चुका है। अब हम इसको अंदर की साइड पलटाएंगे। वापस हम 1 पॉइंट जितनी सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरह से आप कोई भी गले का जो भी शेप होगा वो आप पैटर्न बना सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो कि एक हमारा ये जो गले का पार्ट है वो बन के रेडी हो चुका है। इसका फिनिशिंग भी बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो ये हमारा एक गले का पार्ट बन के रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, जो साइड का पार्ट है वहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। तो ये हमने साइड के पार्ट सिलाई लगा दिए। फिर हम इसको जो साइड का हमारा मेन फैब्रिक ज़्यादा था उसको हमने कट कर लिया है, और दोनों गले हमने रेडी करके रखे हैं। अब हमें इसकी जो डॉट है वो टक्स लेते हैं, तो उसका मार्क लेना है। तो सबसे पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे। सेंटर पे एक मार्क करेंगे। फिर यहाँ से आपको 3.5 इंच पे मार्क करना है। आपका एपेक्स पॉइंट जितना भी आएगा वही आपको लेना है। हमारा एपेक्स टू एपेक्स 7 इंच है, तो 7 का हाफ करेंगे 3.5 इंच। शोल्डर टू एपेक्स आपका जो भी है हमारा 9.5 इंच है, तो हमें हाफ इंच प्लस करना है, क्योंकि इतना हमारा शोल्डर में जाएगा। फिर यहाँ पे हम सिर्फ 1 इंच का ही टक्स लेंगे। तो फ्रंट और बैक दोनों में हमारा सेम ही आएगा। इस तरह से हम दोनों के ऊपर मार्क करेंगे। मार्क करने के बाद हम दोनों निशानों को डार्क करेंगे, और 1 इंच का हमें टक्स लेना है। तो हाफ इंच हम मार्जिन में ले लेंगे, तो आपका 1 इंच आ जाएगा, क्योंकि हम दोनों साइड में हाफ हाफ इंच आएगा, तो 1 इंच का टक्स लग जाएगा। इसमें आपको कोई भी गोलाई का शेप नहीं देना है, जैसे वैसे ही आपको टक्स लेना है, क्योंकि इसका जो टक्स है वो सीधा लोगे तो आपका अच्छे से दिखेगा। तो ये हमारा एक टक्स बन के रेडी हो चुका है। तो दूसरे पार्ट में भी हमें ऐसे ही करना है। तो दोनों पार्ट के टक्स हमने ले लिए। अब हम दोनों के शोल्डर अटैच करेंगे। शोल्डर अटैच करने के लिए आपको गले की साइड से शोल्डर एक दूसरे के ऊपर रखना है। स्लीव का पार्ट है वहाँ से आप शोल्डर अगर आगे पीछे हुआ तो उसको हम बाद में कट करेंगे, लेकिन गले की साइड से हम बाद में कट नहीं कर सकते, इसीलिए आपको सेम रखना है।
दोनों साइड से हमारा शोल्डर अटैच हो चुका है। शोल्डर पे आपको डबल सिलाई लगानी है। जिनको भी इस कटिंग में या स्टिचिंग में कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, आपके सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। तो ये हमारा शोल्डर अटैच हो चुका है। तो अभी आप देख सकते हो फिनिशिंग बहुत अच्छे से आ रहा है। अब हमें क्या करना है, साइड का जो भी पार्ट आपको ज़्यादा दिख रहा है उसको हम कट करेंगे। तो ये हमने पूरे पार्ट कट कर दिया। तभी आप देख सकते हो बहुत अच्छे से इसका फिनिशिंग लग रहा है। अगर शोल्डर आपका थोड़ा सा भी क्रॉस है तो आपको कट करके इसको सीधा रखना है। यहाँ पे हम स्लीव अटैच करेंगे। तो ये आप देख सकते हो नीचे से मैंने पट्टी को फोल्ड करके रखी है। तो आपको ये जो स्लीव है वो सेंटर से अटैच नहीं करनी। अभी आप देख सकते हो इतना हमारा कम पड़ रहा है। तो अब हम इसको और हल्की सी गुलाई देके कट करेंगे। ओके, 1/2 इंच हम गोलाई का शेप दे देंगे। तो जो हमारा 10 इंच आया था तो वही सेम आपको 10 इंच ले लेना है, तो आपका प्रॉपर आ जाएगा। तो इस तरह से हम पूरी स्लीव में इसी तरह से हमें सिलाई लगाते जाना है और स्लीव अटैच करना है। इस स्लीव में आपको डबल सिलाई लगाते जाना है। इसका जो लुक है वो बहुत अच्छे से आएगा। इसका जो फाइनल लुक होगा तो उसके लिए मैं रील्स अपलोड कर दूँगी, तो आप वो शॉर्ट्स देख सकते हो। तो इस तरह से हमारी सिंगल सिलाई हो चुकी है। तो यहाँ पे हम डबल सिलाई लगाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से ये लग रही है। आप जो हमने पट्टी फोल्ड की वहाँ पे आप पिको भी करवा सकते हो। तो इस तरह से हमने दोनों स्लीव अटैच कर दिए। अब हमें क्या करना है, नीचे का जो घेर है उसको अटैच करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये अस्तर है और ये हमारा जो मेन फैब्रिक है, तो दोनों की कमर हम एक दूसरे के ऊपर पहले अटैच करेंगे। उसके बाद हमारा जो मेन ऊपर का टॉप है उसके ऊपर हम अटैच करेंगे। तो सीधे के ऊपर आपको सीधा रखना है। तो यहाँ से अब हम सिलाई लगाते जाएंगे। इसमें भी अगर लग रहा है कि आपकी जो गोलाई है वो कम आ रही है तो आप इसको सिलाई सॉरी नीचे से आप इसको हल्का सा गोलाई का शेप दे सकते हो, ताकि आपकी जो कमर है वो प्रॉपर जो नाप है उसमें बैठ जाए। तो अभी आप देख सकते हो इस तरह से हमारा ये एक पार्ट बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे भी आपको डबल सिलाई लगानी है। तो ये हमारी डबल सिलाई लग चुकी है। ये डबल सिलाई लग के रेडी हो चुकी है। तो सेम इसी तरह से हम बैक वाले पार्ट में भी इसी तरह से हम घेर को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड से घेर अटैच कर दिया है। फिर हमने ये 1 इंच की पट्टी ली थी। इस तरह से हमने इसको फोल्ड किया था, आप देख सकते हो। और हमने सिलाई लगा दी है। क्योंकि ये हमें बेल्ट अटैच करना है तो ये बेल्ट के लिए ये बनाना ज़रूरी है। ये हमारा 2 इंच का बेल्ट है। तो मैंने ये 3 इंच का बेल्ट कट किया था। 3 इंच का हमने कट किया था ताकि 1.5 इंच का हमें रेडी बेल्ट चाहिए था। जितना आपको बेल्ट चाहिए उससे आपको डबल बेल्ट कटिंग करना है। यहाँ से हम इस तरह से कट करेंगे और यहाँ पे अटैच करेंगे। ये आप जितना लंबा बड़ा रखना चाहते हो आप रख सकते हो। मीडियम साइज़ के लिए आपको 2 इंच की पट्टी एकदम सही रहेगी। तो इस तरह से हम 4 पट्टी कट करेंगे, 2 फ्रंट में और 2 बैक में। तो ये हमारी 4 पट्टी बन के रेडी हो चुकी है। तो इसको हम यहाँ पर अटैच करेंगे। तो मैंने ये पहले थोड़ी ज़्यादा कट की थी, लेकिन इसको आपको 2 इंच की ही कट करनी है या फिर 2.5 इंच की कट करनी है, क्योंकि ये ज़्यादा हो गई थी तो फिर मैंने इसको कम कर दिया था। ओके, तो इस तरह से हो गई। तो हम सारे ये जो 4 हमारी पट्टी है वो हम इसी के ऊपर अटैच करेंगे। तो आप जहाँ आपने टक्स लिया है तो उसके ऊपर भी कर सकते हो या फिर उससे थोड़ा सा बाहर की साइड भी लगा सकते हो। मैंने थोड़ा सा बाहर की साइड इसको लगाया है। ओके, अब ऊपर की साइड से भी हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको डबल सिलाई लगानी है। तो इसी तरह से आपको ये 4 लूपी बना के रेडी कर देनी है। तो इसका जो फिनिशिंग है वो आप देख सकते हो बहुत ही अच्छे से आ रहा है। तो सारे हम इसी तरह से बना के रेडी करेंगे। तो अभी आप देख सकते हो ये हमारे सारे पार्ट बन के रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसमें फिटिंग की सिलाई लगाएंगे, क्योंकि यहाँ में तो हम बेल्ट डालेंगे तो बेल्ट हम पूरा ये रेडी हो जाएगा। तब हम इसके अंदर अटैच करेंगे।
तो सबसे पहले हम फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो फिटिंग के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो स्लीव का पार्ट लेना है और नीचे तक आपको सिलाई लगाते जाना है। तो दोनों साइड से हम पहले ये सिलाई लगाएंगे। अगर आप इस तरह से फिटिंग की सिलाई लगाओगे तो आपका जो फिटिंग है वो बहुत अच्छे से फिटिंग बैठने वाला है। तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो नीचे तक हम सेम इसी तरह से सिलाई लगाते जाएंगे। मेन फैब्रिक और अस्तर आपको एक दूसरे के ऊपर ही रखना है। तो दोनों साइड से हमने सिलाई लगा ली। अब हम फिटिंग के लिए निशान लगाएंगे। तो हमारा फिटिंग कितना आ रहा है, तो पहले हम देखेंगे कि हमारा फिटिंग 33 इंच है, तो हम उसका हाफ़ करेंगे। क्लियर हुआ, क्योंकि पूरा राउंड हमारा 33 है। तो 33 है तो हम उसका हाफ़ करेंगे। तो उसमें आपको ½ इंच प्लस करना है। ओके, 17 इंच लिया है। कमर हमारी जितनी भी है उसका हाफ़ करके लेना है। यहाँ से आपका फैब्रिक 3 इंच है तो 1.5 इंच दोनों साइड लेना है, उसका हाफ़ करके। ऊपर की साइड भी आपको देखना है कि आपका फैब्रिक कितना है, 3 इंच है तो 1.5 इंच इस साइड और 1.5 इंच उस साइड। पहले आपको फिटिंग के एक ही साइड से निशान लगाना है, फिर आपको दोनों साइड पे मार्क करना है। तो इस तरह से हमारा ये पूरा हो चुका है। जितना भी आपका फिटिंग है उसका हाफ़ करना है। हमारा 33 चेस्ट है तो उसका हाफ़ आएगा 16.5 इंच, लेकिन हमने 17 इंच लिया था। जब भी अस्तर वाला हो तो उसमें आप ½ इंच लूजिंग ऐड कर सकते हो। फिर अगर कस्टमर को लगे कि ज़्यादा ही लूज़ हो रहा है तो आप बाद में एक और सिलाई लगा सकते हो, क्योंकि सारे कस्टमर एक ही नाप से नहीं पहनते। किसी को टाइट पहनते हैं तो किसी को लूज़ चाहिए। तो आप ½ इंच की थोड़ी लूजिंग ऐड करके ही सिलाई लगाना, क्योंकि फिर आप टाइट सिलाई लगाओगे तो फिर आपको निकालनी पड़ेगी। निकालने में टाइम भी लगता है। अगर लूज़ होगा तो आप वापस एक सिलाई लगा सकते हो। तो अभी आप देख सकते हो इसका फाइनल लुक बहुत ही अच्छे से आ रहा है। ये हमने नीचे से भी पट्टी को फोल्ड करके रखा है। आप इसको पिको भी करवा सकते हो। तो ये इसका फाइनल लुक है। यहाँ पे ये जो बेल्ट है तो इस बेल्ट को भी हम इस तरह से अटैच करते जाएंगे। ये पहनने के बाद बहुत ही अच्छे से आपको इसका जो लुक है वो आने वाला है। तो ये हमारा बेल्ट बन के रेडी हो चुका है। तो यहाँ पे आप कोई भी पैटर्न बना सकते हो। जैसे कि हमारे पास जो कौड़ी है तो ज़्यादातर ये मैंने नवरात्रि में ऐसे ही पहनने के लिए बनाई है। तो ये आप कलरफुल ले सकते हो। ये आप मीशो से परचेज कर सकते हो, बहुत ही कम प्राइस में आपको मिल जाएंगे। तो आप जैसे इसमें फ्लावर बनाना चाहते हो बना सकते हो, या फिर आप गैप रख के इसको एक एक सिंगल पीस में लगाना चाहते हो तो भी लगा सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये जो डिज़ाइन है वो भी बन के रेडी हो जाएगा। तो हम इसको ग्लू से चिपकाएंगे तभी आप इसका जो लुक है वो अच्छे से देख पाओगे। तो ये हमने सिंपल ही बनाया है। तो ये हमारा फाइनल लुक है। तो कैसा लगा फ्रेंड्स आपको ये वीडियो? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को ज़रूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कटिंग या स्टिचिंग में आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो। आपके सारे डाउट हम क्लियर करेंगे। तो ये हमारा इसका फाइनल लुक है। इसको हम वेयर करके भी दिखाएंगे, तो उसके लिए हम शॉर्ट्स अपलोड कर देंगे। तो आप वो शॉर्ट्स ज़रूर देखना और हमें कमेंट भी करना कि आपको इस वीडियो में कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सा कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये इसका फाइनल लुक है। तो ये हमने इसको ग्लू से चिपका दिया है। अभी ये चिपका नहीं है इसीलिए मैंने अभी इसको पहन के नहीं दिखाया है। ओके, तो कैसा लगा फ्रेंड्स वीडियो? थैंक यू।